आज हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नट हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। कार्नट हीट इंजन हमारे पास असल में एक ऐसी थ्योरेटिकल डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है हीट को मैकेनिकल वर्क में, और इसी की बुनियाद पर रियल वर्ल्ड में जो गाड़ियों के अंदर इंजन इस्तेमाल होते हैं, जो कि चाहे पेट्रोल या फिर डीजल इंजन हो, ये कार्नट इंजन के मॉडल से ही इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। इसमें भी यही होता है कि फ्यूल के जरिए से या ये इंजन फ्यूल का इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल का उससे गाड़ी में मोशन पैदा करते हैं, जबकि इसके बरक्स एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू टोटल इनपुट एनर्जी। यानी कि जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी हमें हासिल होती है गिवन इनपुट एनर्जी से, उसी को असल में हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास दो तरह के इंजन हैं। पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो एक्चुअली तकरीबन 20 से लेकर 30% तक एफिशिएंट होते हैं, जबकि जो डीजल इंजन है उनकी एफिशिएंसी 30 से लेकर 45% तक वेरी करती है। यानी कि जो आप इनपुट फ्यूल दे रहे होते हैं उसमें से सिर्फ 30 से 40% तक या 30 से 45% तक वो जो फ्यूल है वो असल में यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है। बाकी जो है फिर वो एक्चुअली लॉस होता है किसी और फॉर्म में। जैसे कि आपके पास गाड़ी के अंदर जो इंजन है उसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो कंपोनेंट्स जब वर्क करते हैं तो असल में उसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होते हैं, और वो एनर्जी लॉसेस एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से हो सकते हैं, हीट की वजह से हो सकते हैं, साउंड की वजह से हो सकते हैं। और ये सारी सब चीज़ें आप देखते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे गाड़ी को अगर आप 5-7 मिनट चलाएं या बाइक को चलाएं और उसके इंजन को हाथ लगाएं तो वो गर्म होता है। तो वो गर्म किस वजह से? क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, और उस एनर्जी लॉस से एक्चुअली जो एफिशिएंसी है वो एक्चुअली डिक्रीज होती है। अब एफिशिएंसी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ईटा के साथ, और ये बराबर है हमारे पास यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब जो यूजफुल आउटपुट है वो असल में हमारे पास वर्क है, और इनपुट जो है वो एक्चुअली हीट है। अब आज हम ये करना चाहते हैं कि हम एक्चुअली कार्नट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करेंगे। उसमें हम यूजफुल आउटपुट और इनपुट के बारे में चीज़ों को देखेंगे, और उसी से फिर हम एक और टर्मिनोलॉजी जो कि एक्चुअली परसेंटेज एफिशिएंसी है, और परसेंटेज एफिशिएंसी हमें हासिल होती है एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 100 से, यानी कि यूजफुल आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास वो जो नंबर आएगा वो असल में एफिशिएंसी परसेंटेज बताएगा, या परसेंटेज एफिशिएंसी बताएगा कि कितनी परसेंट वो जो इनपुट एनर्जी है वो असल में यूजफुल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट। जैसे गाड़ियों के सिनेरियो में यूजफुल आउटपुट एनर्जी एक्चुअली जो गाड़ी की मोशन है वो है, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है। अब चूंकि हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नट हीट इंजन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो कार्नट हीट इंजन है, तो यहाँ पर अब मैं आपको एक क्विक रिकॉल दे देता हूँ कार्नट हीट इंजन का, और फिर उसी से कार्नट हीट इंजन की एफिशिएंसी को ड्राइव करेंगे। अब जो कार्नट हीट इंजन है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ये एक्चुअली ऑपरेट करता है दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स के बीच में, जिसमें से एक जो है वो हॉट रिजर्वायर है जो कि ये वाला है, जबकि एक जो है ये एक्चुअली कोल्ड रिजर्वायर है। TH यहाँ पर टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर का, जबकि जो TC है ये टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वायर का। जबकि रिजर्वायर का मतलब होता है किसी चीज का वाफर मिकदार में मौजूद होना। अब ये कार्नट और इंजन चूंकि ऑपरेट करता है दो टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच, जब उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो, जैसे कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज्यादा इसका कम, तो इसके बीच में यहाँ पर एक वर्किंग सब्सटेंस लगाई जाती है। और वो जो वर्किंग सब्सटेंस है, अभी हमारे सिनेरियो में मान लीजिए कि आइडियल गैस है, और आइडियल गैस की खास बात ये होती है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। चले मैं बात यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। उसके साथ साथ आगे जो ये वर्क कैसे करता है कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉट रिजर्वायर से इस वर्किंग सब्सटेंस को, जो कि आइडियल गैस है। तो उसमें से अभी हम जनरल सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें से वो जो हीट इसको मिली होगी वर्किंग सब्सटेंस से, उसमें से कुछ हीट इस्तेमाल हो जाएगी यूजफुल वर्क करने में, जैसे कि गाड़ी की मोशन करने में। उसके अलावा जो एनर्जी लॉस हुई होगी वो असल में यहाँ से वर्किंग सब्सटेंस से ट्रांसफर हो जाएगी कोल्ड रिजर्वायर को। तो जब ये हीट ट्रांसफर होगी कोल्ड रिजर्वायर को, तो उस हीट को हम कह रहे हैं QC, जो कि है हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस, जो कि इस वर्किंग सब्सटेंस ने रिलीज की होगी। जबकि QH वो हीट है जो कि ट्रांसफर हो रही है हॉट रिजर्वायर से वर्किंग सब्सटेंस को। तो अगर हम अपने सिनेरियो में देखें तो हमारे पास जो यूजफुल आउटपुट है वो एक्चुअली वर्क है। तो एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था वो मैं आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ। एफिशिएंसी क्या है? यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। यहाँ पर आउटपुट जो है वो असल में वर्क है, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ईटा हमारे पास आ जाएगा, जो वर्क है वो W है, जबकि जो इनपुट हीट है वो असल में वो हीट है जो कि
हॉट रिजर्वायर से ट्रांसफर हो रही है इस वर्किंग सब्सटेंस को, जो कि QH है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्क डन है ये कितना हुआ होगा। तो वो जो वर्क डन है एक्चुअली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जितनी एनर्जी इस वर्किंग सब्सटेंस को मिल रही है उतनी ही ये टोटल मिला के एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा या ट्रांसफर करेगा किसी और फॉर्म में या कन्वर्ट करेगा। तो जो इनपुट एनर्जी इसको मिल रही है वो असल में QH है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। तो जो इनपुट एनर्जी है वो QH है, और वर्किंग सब्सटेंस उस एनर्जी का इस्तेमाल करके एक्चुअली वर्क डन भी कर रहा है जो कि W है, और जो हीट रिलीज हो रही है वो एक्चुअली QH है। तो अब जो वर्क डन है हमारे पास W वो एक्चुअली आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, QH की बजाय यहाँ पर एक्चुअली आ जाएगा QC आ जाएगा, क्योंकि जो हीट रिजेक्ट हो रही है कोल्ड रिजर्वायर को वो एक्चुअली QC है। तो W आ जाएगा QH माइनस QC। तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट जो है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, पहले लिख लेते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो QH माइनस QC आ गया। इसका मतलब ये जो वर्क डन हुआ है वो असल में डिपेंड कर रहा है डिफरेंस ऑफ हीट पर। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा हीट का जो हॉट रिजर्वायर से ट्रांसफर हुई होगी वर्किंग सब्सटेंस को, और वर्किंग सब्सटेंस से जो ट्रांसफर हुई होगी कोल्ड रिजर्वायर को, तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा असल में वर्क डन उतना ज्यादा होगा, और जितना वर्क डन ज्यादा होगा असल में एक्चुअली एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ईटा एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू W की जगह हम QH माइनस QC पुट कर देंगे, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पे डिवीजन का साइन आ जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे आ जाएगा QH। तो अब QH को हम इस पे सेपरेटली डिवाइड करेंगे, और इस पे सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो जो एफिशिएंसी है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। तो मैंने सेपरेटली डिवाइड करके लिख लिया QH डिवाइड बाई QH माइनस QC ओवर QH। तो ये QH से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और सिंप्लीफाइड वर्जन इसका आ जाएगा 1 माइनस QC ओवर QH। तो जो एफिशिएंसी है हमारे पास वो हमने जनरल एक एक्सप्रेशन उसका हासिल कर लिया, जो कि असल में हमारे पास बराबर है 1 माइनस रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू वर्किंग सब्सटेंस, जो कि QH है। अब यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जितनी ज़्यादा हीट असल में ट्रांसफ़र होगी हॉट रिजर्वायर से इस वर्किंग सब्सटेंस को, इसका मतलब है कि उतना जो टेम्परेचर है ये वाला एक्चुअली ज़्यादा है हॉट रिजर्वायर का, यानी कि उतना ही ज़्यादा गर्म है। तो जो फिर Q है आपके पास वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। तो Q अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, इसका मतलब है जहाँ पर हमारे पास QC है उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, या ऐसी एफिशिएंसी को हम टेम्परेचर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो हमारे पास आ जाएगा निकल कर ईटा आ जाएगा यहाँ पर, और उसके साथ इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा TC और QH की जगह आ जाएगा एक्चुअली TH। अब चूंकि हम एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं और एफिशिएंसी सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कार्नेट हीट इंजन की, क्योंकि कार्नेट हीट इंजन एक्चुअली 100% एफिशिएंट होता है। तो 100% एफिशिएंट होने के लिए कार्नेट हीट इंजन को इसके लिए ज़रूरी है, इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो 100% होने के लिए ज़रूरी है कि एक्चुअली फॉर कार्नेट हीट इंजन टू बी 100% एफिशिएंट, उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर TC ओवर TH की जो रेशो है ये एक्चुअली ज़ीरो हो, और ये ज़ीरो तब ही हो सकती है अगर जो हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर जो है, यानी कि जो TC है ये एक्चुअली इक्वल टू 0 केल्विन हो। अब असल में जो TC है यानी कि 0 जो केल्विन टेम्परेचर है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो तमाम पार्टिकल्स होते हैं किसी भी गैस के या सॉलिड के, उनकी जो नेट मोशन है वो स्टॉप हो जाती है और इस टेम्परेचर पर। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि असल में जो कार्नेट हीट इंजन पर है वो एक्चुअली एक थ्योरेटिकल डिवाइस है या थ्योरेटिकल हीट इंजन है, और कोई भी जो रियल वर्ल्ड हीट इंजन है जैसे कि हमारे पास हीट इंजन, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पेट्रोल या डीजल इंजन, ये असल में रियल वर्ल्ड हीट इंजन हैं जो कि असल में कार्नेट हीट इंजन की ही बुनियाद पर काम करते हैं, इसी की बुनियाद पर बनाए गए, लेकिन इसमें एनर्जी लॉस होता है। लेकिन जो आइडियल कार्नेट हीट इंजन है उसमें किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं है, और वो तभी 100% एफिशिएंट होगा जब जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो। या फिर दूसरा जो पॉसिबल सिनेरियो है कि आपके पास कार्नेट हीट इंजन जो अभी बना रहे हैं, हम बता रहा हूँ जिसके बारे में, जिसकी 100% एफिशिएंसी होगी आइडियल, वो तभी हो सकता है जब ये जो TC ओवर मैंने बताया था TC ओवर TH की जो रेशियो है वो 0 के बराबर हो। एक सिनेरियो तो ये है कि आपके पास TC 0 हो, क्योंकि 0 डिवाइड बाई कोई भी नंबर क्या होता है वो 0 होता है। या फिर ये पॉसिबल है कि आपके पास जो TH है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, वो एक्चुअली इन्फिनिटी हो, क्योंकि आप ये जानते हैं
इन्फिनिटी का साइन सॉरी मैंने गलत डाला था, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा करेक्ट कर, इन्फिनिटी हो तो आपको ये पता है कि कोई भी नंबर, लेट से नंबर कुछ n कह लेते हैं हम, n कोई नंबर है और डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर एक्चुअली 0 आता है। तो एक्चुअली इन द एंड आपने 0 तो हासिल कर लिया ना। अब हॉट रिजर्वायर का इनफाइनाइट टेम्परेचर भी नहीं हो सकता, रियल वर्ल्ड में फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो इसी वजह से आपके पास दो वजूहात आपको मिल गई कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि जो कार्नेट हीट इंजन है ये असल में आइडियल जो कार्नेट हीट इंजन है ये एक्चुअली थ्योरेटिकल डिवाइस है, और थ्योरेटिकल डिवाइस की बुनियाद पर आप रियल वर्ल्ड इंजन्स बनाते हैं। और रियल वर्ल्ड इंजन्स आइडियल हीट इंजन्स की तरह 100% एफिशिएंट नहीं होते, उनमें किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई एनर्जी लॉस जरूर होता है। तो इसी बुनियाद पर कार्नेट ने एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम कार्नेट थ्योरम कहते हैं, कि वो ये कहता है कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। यानी कि कोई भी हीट इंजन कार्नेट हीट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जब वो दो सेम टेम्परेचर रेंजेस पर ऑपरेट कर रहा हो। यानी कि आपके पास एक आइडियल कार्नेट हीट इंजन हो जिसमें हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हो, और उसके बाद एक समझ लीजिए कि पेट्रोल या डीजल इंजन हो और वो भी इसी तरह ही हो, उसका भी हॉट रिजर्वायर का और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर एक जितना हो। यानी जितना पहले आइडियल हीट इंजन के लिए था हॉट का और कोल्ड का, उतना ही ये जो पेट्रोल या डीजल का है उसका भी वही हो। तो जब उनकी एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो जो कार्नेट हीट इंजन है वो असल में ज़्यादा एफिशिएंट होगा उस पेट्रोल या फिर डीजल इंजन से। ये मतलब है असल में ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। ये ना समझिएगा कि कोल्ड और जो हॉट रिजर्वायर है उनका टेम्परेचर सेम कर रहा हूँ। तो आज हमने एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट हीट इंजन के बारे में पढ़ा।